तो सी लैंग्वेज हो या कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो, तो आपके सामने जो फिगर दिख रही है, ये फिगर के द्वारा ही आप पूरा फ्लो ऑफ द प्रोग्राम समझ रहे हो। सबसे पहली है, यहाँ पे जो फिगर में दिख रहा है, तो 3 पार्ट हम डिवाइड करेंगे। एक है आउटपुट पार्ट, एक है इनपुट पार्ट, और ये जो है इट इज़ अ सीपीयू। सीपीयू के अंदर है प्रोसेसर, रैम एंड हार्ड डिस्क। तो होगा क्या, जब भी आप डेटा एंटर करोगे फ्रॉम कीबोर्ड टू मेमोरी, वो प्रोसेसर के पास जाएगा, प्रोसेस हो जाएगा और फिर से रैम में आ जाएगा एंड देन डिस्प्ले ऑन द मॉनिटर। तो सेव करने के लिए आपके पास हार्ड डिस्क है और ओपन करने के लिए फिर हार्ड डिस्क से आप रैम में लेते हो। तो ये पूरा प्रोसेस है। तो स्कैन मतलब बस याद रखना है कहाँ से कहाँ जा रहा है डेटा। सो इट इज अ स्कैन, दैट इज अ फ्रॉम कीबोर्ड से लेकर ये रैम की तरफ जा रहा है, ये है स्कैन। और प्रिंट कैसे याद रखोगे, ये इधर जा रहा है प्रिंट, बस। तो स्कैन मतलब अंदर आ गया और प्रिंट मतलब बाहर डिस्प्ले हो गया। नाउ व्हाट, अभी कोई भी प्रोग्राम हो उसमें होने वाला क्या है, पहले प्रोग्राम में समझाऊंगा कि जैसे भी ये प्रोग्राम है, यहाँ पे क्या कुछ वेरिएबल्स, जैसे एडिशन ऑफ 2 नंबर्स है तो आपको 3 वेरिएबल तो लगेंगे। क्यों लगेंगे 3 वेरिएबल, यहाँ फिगर में देख लो। एक है एक्स आपका, एक है वाई आपका और ये एक है जेड आपका। तो एक्स एंड वाई में आपने 7 और 8 को एंटर करना है, जिनकी एडिशन ये एलयू करेगा और जो भी रिजल्ट आएगा वो जेड नाम के वेरिएबल में चला जाएगा। तो इसके लिए आपको ये 3 वेरिएबल चाहिए। तो ये 3 वेरिएबल आउटपुट स्क्रीन को क्लियर करना है, यूजर को रिक्वेस्ट करना है कि एंटर करो आप 2 नंबर, और उसके बाद स्कैन मतलब कीबोर्ड से रैम की तरफ आने लगा, परसेंट डी मतलब 2 इंटीजर आने लगे, और ये है आपके एक्स पे और वाई पे वो वैल्यूज आने लगी है। सो दैट इज वैल्यूज आर ऑन नाउ गेट स्टोर्ड ऑन द एक्स एंड वाई। और लास्ट में जो है वो रिजल्ट क्या है आपका आ जाएगा 7 + 8 दैट इज 15, एंड दैट इज स्टोर्ड ऑन द इनसाइड द रैम अगेन। और लास्ट में अगर आपको ये प्रोग्राम ही सेव करना है तो कहाँ जाएगा ये प्रोग्राम, दैट इज इन द हार्ड डिस्क। तो क्या क्या हो गया, कीबोर्ड से रैम, रैम से प्रोसेसर, प्रोसेसर टू रैम एंड देन डिस्प्ले ऑन द मॉनिटर एंड सेव इनसाइड द हार्ड डिस्क। तो ये सिंपल थी चीजें। और अभी हम देखेंगे ऐसे कोई भी स्वैपिंग का प्रोग्राम आप कर सकते हो। फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट, दैट इज अ सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला अगर आपको मालूम है, प्रिंसिपल अमाउंट यन कितने महीने के लिए, कितने ब्याज रेट क्या है, तो यू कैन फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट। देन एरिया ऑफ द सर्कल, एरिया ऑफ द सर्कल में क्या है, जैसे पाई आर स्क्वायर है तो एरिया एंटर नहीं करना है आपको, रेडियस एंटर करना है। और स्वैपिंग ऑफ 2 नंबर्स विदाउट द थर्ड वेरिएबल, तो कैसे करोगे आप, तो जैसे ए में से बी माइनस करो, फिर बी को ए प्लस करो, फिर बी में से ए माइनस करो, तो देखो प्रैक्टिकली 7 - 5 करते हो तो कितना आ गया, ये ए की वैल्यू 2 आ गई। तो फिर से अभी क्या करेंगे, ये दोनों के एडिशन करके 7 बनाएंगे। मतलब यहाँ पे क्या गायब हो गया है, 7 गायब हो गया, बट यहाँ पे दोनों के एडिशन में 7 है, तो ये 7 है। अभी 5 गायब हो गया, बट दोनों की सब्ट्रैक्शन में 5 है। तो प्लस और माइनस करके आप इंटरचेंज ऑफ द 2 नंबर्स कर सकते हो। तो जैसे अरिथमेटिक ऑपरेशंस है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, ये सभी आपके अरिथमेटिक ऑपरेशंस है। अभी सबसे इंपॉर्टेंट जो ऑपरेशन है यहाँ पे, ये वाला, ये कौन सा ऑपरेशन है, इसको हम कहते हैं मॉड ऑपरेशन, दैट इज फॉर द रिमाइंडर। इन सबको आप अरिथमेटिक ऑपरेटर्स कह सकते हो। नाउ द मेन इंपॉर्टेंट थिंग्स आर कंडीशनल ऑपरेटर्स। कंडीशनल मतलब क्या, लेस देन, एक बार बोलते रहो, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू, नॉट इक्वल टू एंड इक्वल टू, दीज आर व्हाट आर कंडीशनल ऑपरेटर्स। सो हाउ टू यूज द कंडीशनल ऑपरेटर, तो अगर कोई 2 वेरिएबल की वैल्यू हमने ऐसे ले ली है, एक्स की वैल्यू, वाई की वैल्यू ले ली है, और पूछा है देखो क्या आएगा आंसर, इंडिया या यूएस, तो दोनों अगर सेम है तो है क्या भी सेम, नहीं है, तो इसका आंसर हाँ या ना में देना है आपको। सो दैट इज जस्ट यस और नो। तो यहाँ पे आपका आंसर अगर यस है तो क्या आएगा, इंडिया, अदरवाइज यूएस प्रिंट होगा। अभी दूसरी बार हमने वैल्यू चेंज कर दी है, तो क्या है वैल्यूज हमारे, एक्स की वैल्यू है 500, वाई की वैल्यू है 500, तो दोनों की वैल्यू क्या पूछा है, सेम नहीं है क्या, यस दोनों सेम नहीं है, तो ये हेलो नहीं बोलेगा, क्या बोलेगा, गो बैक। तो इस तरह आप कंडीशनल ऑपरेटर को यूज करते हो। इनका सबसे अच्छा एग्जांपल जो है, टू फाइंड द मैक्सिमम बिटवीन 3 नंबर्स, कोई भी नंबर ले लो, ये मैंने नंबर लिए है, तीनों में कौन सा बड़ा है, यहाँ देख के तो हमें पता चलता है कि ये बड़ा है, बट चलो कंपेयर करते हैं। 3 नंबर ले लिए, यूजर से एंटर करने के लिए बोला है, तो पहले 2 कंपेयर करेंगे। तो पहले ये वाले 2 में कंपेयर करेंगे, तो कौन बड़ा है, एक्स बड़ा है। तो अगर एक्स बड़ा है तो ही हम इधर जाएंगे, अदरवाइज ये पूरा छोड़ देंगे।
तो एल्स को कब जाएंगे, जब ये इफ ट्रू है तो इफ को जाएंगे, अगर इफ ही ट्रू नहीं है तो एल्स को जाएंगे। तो चलो x एंड y में कौन बड़ा है, तो x बड़ा है, तो देन यू से दैट x इज ग्रेटर देन y। तो अभी चेक करेंगे, x तो जीत लिया है, तो x और z को कंपेयर करेंगे, तो x और z में तो z ने जीत लिया है x को, हम बोलेंगे दैट इज z इज ग्रेटेस्ट। तो क्या आंसर आएगा 3007, ये वाला आंसर आएगा, दैट इज योर z वैल्यू इज ग्रेटेस्ट। तो ये जो प्रॉब्लम आता है लॉजिकल ऑपरेटर में, कौन सा, कि ये तो आपने कर लिया x ग्रेटर देन y, x ग्रेटर देन z ऐसा, बट इसमें एक ही कंडीशन अभी तक आपने यूज की। अगर आपको मल्टीपल कंडीशंस यूज करने हैं, जैसे ये भी कंडीशन यूज करनी है और ये भी कंडीशन यूज करनी है, देन यू हैव टू यूज द लॉजिकल ऑपरेटर्स। तो कौन से लॉजिकल ऑपरेटर आपको मालूम है, एंड ऑपरेटर, और ऑपरेटर एंड नॉट ऑपरेटर। सो व्हाट आर द एंड, और एंड नॉट। एंड देखो क्या है, में क्या क्या आपने, एंड में आपने दो कंडीशन एक साथ जोड़ दिए हैं, सो दैट इज अ एंड ऑपरेटर। एंड ऑपरेटर का क्या मतलब है, x एंड y की वैल्यूज आपने क्या कर दिए, एंटर करके फिर उनको कंडीशन में चेक करवाएं। तो एक से ज्यादा कंडीशन अगर आपको चेक करने हैं, देन यू हैव टू यूज द लॉजिकल ऑपरेटर। तो ये वाली कंडीशन भी चेक हो गई, ये वाली कंडीशन। इसमें रिस्क क्या है देखो, आपको पता चाहिए कि एंड का क्या मतलब है। एंड मतलब बोथ कंडीशन शुड बी ट्रू, और मतलब कोई भी एक कंडीशन ट्रू, और नॉट मतलब उल्टा। तो पहले देखो एंड कैसे काम करता है, तो ये भी कंडीशन ट्रू है और ये भी कंडीशन ट्रू है, तो दोनों कंडीशन ट्रू है तो ही ये चीज प्रिंट होगी। तो इसको याद कैसे रखेंगे, तो जैसे टीचर एंड स्टूडेंट दोनों भी क्लास को नहीं आए तो क्लास नहीं होगी, बट कोई भी एक जन आया तो क्लास होगा क्या, नहीं होगा। तो सभी की प्रेजेंट ही कंपलसरी है, दैट इज ऑल कंडीशन शुड ट्रू, इज कॉल्ड एज एंड लॉजिक। और लॉजिक क्या है, कोई भी एक चलेगा, जैसे आपके जैसे दो स्टूडेंट है या फिर एक बॉयज एक गर्ल है, तो दोनों भी क्लास को नहीं आए तो क्लास नहीं होगी, बट अगर एक जन भी आता है तो भी क्लास होती है, दैट इज कॉल्ड एज और ऑपरेटर। और नॉट को कैसे याद रखोगे, x बड़ा है y से, तो यहाँ देखो x बड़ा है y से, ये लाइन ठीक है, तो अभी ये लाइन कैसे कर दी हमने, x छोटा है y से, ऐसा नहीं है, मतलब इसी लाइन को हमने नॉट का यूज करके काम करवाया। सो दैट इज कॉल्ड एज लॉजिकल ऑपरेटर। सो व्हाट आर द लॉजिकल ऑपरेटर एंड व्हाई वी हैव टू यूज लॉजिकल ऑपरेटर। तो लॉजिकल ऑपरेटर और कंडीशनल ऑपरेटर ये दो अलग चीजें हैं। पहला अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, देन कंडीशनल ऑपरेटर्स। कंडीशनल मतलब क्या, लेस देन, ग्रेटर देन। तो इसके लिए आपको सबसे अच्छा है कि यू हैव टू ड्रॉ द फ्लो चार्ट। तो आपको फ्लो चार्ट अगर ड्रॉ करना आ गया है, तो फ्लो चार्ट कैसे ड्रॉ करेंगे, जैसे कोई भी आपको छोटा सा फ्लो चार्ट ड्रॉ करना है, जैसे इफ एंड एल्स का, तो सिंपल पहले क्या ले लो, कोई कंडीशन ले लो, तो एक नंबर अगर आप एंटर करते हो, तो ऐसी कंडीशन या तो उसमें हाँ करो या फिर उसमें ना करो। तो इधर से यस और इधर से नो, ये हो गया। फिर दूसरा, फिर से और एक कंडीशन, इधर से यस इधर से नो, फिर से एक कंडीशन, इधर से यस इधर से नो। करना क्या है आपको, अगर इसमें अगर आपने बोला x बड़ा है y से, ऐसा किया है, तो अगर x बड़ा है तो देन x इज ग्रेटर देन z है क्या, ऐसा पूछना पड़ेगा। तो अगर है तो फिर इधर, नहीं तो फिर इधर। फिर से y अगर बड़ा है तो ये y इज ग्रेटर देन z है क्या, ऐसा है तो आपको फिर से कहाँ जाना पड़ेगा, here इज अ y, तो इधर y बड़ा है अदरवाइज z। तो इस तरह के फ्लो चार्ट आपको हमेशा ड्रॉ करने हैं। तो यस या फिर नो ऐसे याद रखो, ट्रू या फॉल्स, इधर आएंगे तो ट्रू, इधर है तो फॉल्स। तो इधर कब जाना है, इधर कब जाना है, तो ऐसे डायग्राम निकल के आप फ्लो चार्ट कर सकते हो। तो क्या है बेसिकली ऑपरेटर्स, पहला है आपका अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, दैट इज अ प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन रिमाइंडर मॉड, ये सभी आपके अरिथमेटिक ऑपरेटर्स है। ये आपके कंडीशनल ऑपरेटर्स है, कंडीशनल मतलब लेस देन, ग्रेटर देन, ये सभी कंडीशनल ऑपरेटर्स। और उसके बाद इफ एल्स के साथ ये सभी चीजें यूज करते हो। तो कंडीशनल ऑपरेटर का एक एग्जांपल दिया है, अगर x की वैल्यू पहले कंपेयर करो, फिर x बड़ा है तो क्या करो, नहीं बड़ा है तो क्या करो। और इसमें आपने एक एक कंडीशन ही पूछी है, तो एक से ज्यादा अगर कंडीशन आपको चाहिए तो आप क्या करते हो, लॉजिकल ऑपरेटर आप यूज करते हो। सो व्हाट इज अ लॉजिकल ऑपरेटर, वेयर यू कैन कंबाइन द बोथ कंडीशंस। यहाँ पे आपने बोथ कंडीशंस कंबाइन कर ली है। तो ये है लॉजिकल, ये है आपका और, ये है नॉट। तो एंड और एंड नॉट, तो इस तरह के आप ऑपरेटर यूज कर सकते हो। तो ये लॉजिकल ऑपरेटर्स है। तो लॉजिकल से आपने क्या किया, कंडीशन, दो कंडीशन जोड़ दिए, तीन कंडीशन जोड़ सकते हो। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस,
तो x ग्रेटर देन y है और x ग्रेटर देन z भी है। दोनों कंडीशन अगर ट्रू है तो ही आप इसको ट्रू करोगे, अदरवाइज ये फॉल्स है। और का क्या मतलब है, कोई भी एक कंडीशन, नॉट मतलब उल्टा। कैसे, देखो x बड़ा है y से, बट इसको कैसे लिखा हमने, x इज लेस देन y लिख सकते, कैसे, नॉट करके। सो दैट इज व्हाट, नॉट ऑपरेटर। तो ये सभी कंडीशनल ऑपरेटर हमने सीख लिए और ई फेल्स के साथ सीख लिया। बट ई फेल्स में क्या है, पहले से हमको नहीं मालूम होता है कि कहाँ जाना है, यस नो करके करके हम जाते हैं। बट स्विच केस एक अलग चीज है। जैसे मेनू का प्रोग्राम, जैसे एक्स हमें मालूम है पहले से कितना है 2, तो केस 1, केस 2, केस 3, केस 4, ऐसे कौन से में जाएंगे तो ये केस 2 को एग्जीक्यूट कर लेगा। जैसे यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया बोलेगा, एक्स की वैल्यू अगर 3 कर दी होती तो क्या बोलता, यूके। अगर 4 बोला होता एक्स की वैल्यू तो क्या कहा होता उसने, यूएस। अगर 9 डाल दिया एक्स की वैल्यू तो 9 है क्या यहाँ पे, तो कहीं पे भी 9 नहीं है, तो वो जाएगा डिफॉल्ट के लिए। तो इसको हम क्या कहते हैं, स्विच एंड केस। व्हाट इज स्विच केस? स्विच केस का क्या मतलब है, कोई भी एक कंडीशन होनी चाहिए। अगर 1 ये 2 है तो 2 के बाद ऑस्ट्रेलिया हो गया, तो अगर हमने ब्रेक नहीं डाला होता तो ये केस 3 भी लेता, इसलिए हमें ब्रेक देना जरूरी है। तो व्हाट इज द कंसेप्ट, तो स्विच केस कब यूज करेंगे और इफ एल्स कब यूज करेंगे। तो ऐसे समझो कि आपको मतलब कितना रिजल्ट आ गया है उसके हिसाब से फर्स्ट डिवीजन सेकंड डिवीजन करना है, तो आप स्विच केस नहीं यूज करोगे, इफ एल्स यूज करोगे। बट अगर आपको स्विच केस मतलब पहले से आंसर मालूम है, तो जैसे वैल्यू मालूम है, तो आप मेनू बना सकते हो, तो ये चाहिए क्या, ये चाहिए क्या, ये चाहिए, तो उसके लिए आप क्या यूज करोगे, स्विच केस। तो इस तरह स्विच केस सीखा हमने और लूप सीखे, सॉरी स्विच केस सीखा और इफ एल्स सीखा हमने, और ये सभी थे हमारे कंडीशनल ऑपरेटर्स। तो पहली बार सीखा हमने कंडीशनल ऑपरेटर्स इन द एनी प्रोग्रामिंग, यू कैन यूज इन सी लैंग्वेज, सी प्लस प्लस, जावा, सभी तरफ ये आपको सेम तरह से काम करेंगे। सो दैट इज कॉल्ड एज कंडीशनल ऑपरेटर्स, इफ एल्स एंड स्विच केस।